जो बीएसएससी द्वारा लिया जा रहा है, लगातार छात्रवृत्ति सड़क पर है और आयोग और प्रशासन छात्रों की बात न सुनकर उल्टे छात्रों पर, निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज की, तो लगातार आंदोलनरत है। इसलिए हम लोग लगातार ये प्रयासरत हैं कि सरकार आयोग की हम लोग की बात सुने, परंतु ऐसा हो न सका। इसलिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सब परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर हम लोग पूरा छात्रवृत्ति भरोसा करते हैं और निश्चित रूप से कि हम लोग के साथ न्याय होगा। और जो 5 तारीख की परीक्षा है, 5 मार्च को होने वाली परीक्षा, उस पर हम लोग स्टे कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। शिक्षा माफिया द्वारा हमको जान से मारने की धमकी मिल रही है। लगातार फोन आ रहे हैं, प्रत्येक दिन 2, 4 बार, 5 बार, एक बार, कहीं 20 बार कॉल आते हैं कि जो आंदोलन आप कर रहे हैं उससे आप साइड हो जाइए, अन्यथा आपको गोली मार दी जाएगी, आपको इस तरह से कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा सुर्खियों में है। जब से एग्जाम हुआ है उसके बाद से लगातार सुर्खियों ने परीक्षा रद्द को लेकर के धरना प्रदर्शन भी किए और कई बार आयोग को भी घेरे और यहाँ तक मामला आ गया है कि अब कोर्ट में जाने के लिए जो मामला है वो तैयार हो गई है। कॉपी जो है सौरभ के हाथ में। हम बात करेंगे ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए सौरभ से। सौरभ, किस तरह से आप लोग कोर्ट में जा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जो मामले हैं, जो बीएसएससी द्वारा लिया जा रहा है, लगातार छात्रवृत्ति सड़क पर है और आयोग और प्रशासन छात्रों की बात न सुनकर उल्टे छात्रों पर, निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज की, तो लगातार आंदोलनरत है। इसलिए हम लोग लगातार ये प्रयासरत हैं कि सरकार आयोग की हम लोग की बात सुने, परंतु ऐसा हो न सका। इसलिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जा रहे हैं। हम लोग जा चुके हैं और जो फाइल संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हमने अपने लॉयर से बातचीत करके उसको अंतिम रूप देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो बातें प्रश्न पत्र लीक के मामले हैं, तो निश्चित रूप से सब परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर हम लोग पूरा छात्रवृत्ति भरोसा करते हैं और निश्चित रूप से कि हम लोग के साथ न्याय होगा। और जो 5 तारीख की परीक्षा है, 5 मार्च को होने वाली परीक्षा, उस पर हम लोग स्टे कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि परीक्षा रद्द नहीं किया जाएगा, आपने आयोग को भी घेरा, कई बार आप पर लाठियां बरसाई गई पुलिस द्वारा, क्या लग रहा है ऐसे में अब कोर्ट में जाने से आपका समस्या का हल हो जाएगा? देखिए, अभी हाल में जितने भी फैसले हुए हैं, चाहे जुडिशियरी को लेकर, 31 जुडिशियरी को लेकर, वो भी मामले छात्रों के हित में आए हैं। और अभी 67 के जो मेंस के परीक्षा की जो कॉपी है, रिजल्ट है, उसका प्रकाशन पर भी रोक लगा है। तो निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा छात्रों के हित में ही फैसला लिया जा रहा है। और एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ कि लगातार शिक्षा माफिया द्वारा हमको जान से मारने की धमकी मिल रही है। लगातार फोन आ रहे हैं, प्रत्येक दिन 2, 4 बार, 5 बार, एक बार, कहीं 20 बार कॉल आते हैं कि जो आंदोलन आप कर रहे हैं उससे आप साइड हो जाइए, अन्यथा आपको गोली मार दी जाएगी, आपको इस तरह से कर दिया जाएगा। तो ये बातें सरकार और गंभीर आयोग को बिल्कुल गंभीरता से लेनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर लड़ रहा है छात्रवृत्तियों के लिए और उसको धमकी मिले तो क्या किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, आप समझ सकते हैं क्या व्यवस्था चल रही है। जो कॉल आता है एक नंबर से आता है या नंबर बदल के आता है, और समय कौन समय में आता है? देखिए, ज़्यादातर कॉल जो होते हैं रात में आते हैं, लगभग 12, साढ़े 12 बजे के बाद कॉल आते हैं और नंबर एक ही है, 899 का नंबर है, उससे कॉल आता है और लगातार कॉल आता है और धमकी भरा कॉल आता है। मुझे लगता है कि शिक्षा माफियाओं द्वारा कॉल कराया जा रहा है किसी के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि आयोग और प्रशासन को इस पर गंभीरता से लेनी चाहिए और 1-2 दिन के अंदर हम फाइल भी करेंगे, थाना में केस दर्ज भी करेंगे जिस नंबर से हमको कॉल आ रहा है, लगातार कॉल आ रहा है। कितना बार अभी तक कॉल आ चुका है, कितना दिन से कॉल आ रहा है? ये कॉल हमको 2022 में भी कॉल आया था, अगस्त सितंबर में, जब परसेंटाइल का मुद्दा चल रहा था, उस समय भी कॉल आया था। कम से कम सैकड़ों कॉल आए थे, तो हमने उस समय में नहीं लिया था। लेकिन अभी जो कॉल आ रहा है, कम से कम 50-60 कॉल तो आ चुके हैं 4-5 दिन के अंदर। लेकिन जो 2022 में कॉल आया था, इसी नंबर से आया था? हाँ, फिर इस दूसरा नंबर से आ रहा है? नहीं, 2022 में भी जो कॉल आया था जुलाई और अगस्त में, वो कॉल को हमने डायरी में मेंशन किया था। और अभी जो हम मिला रहे हैं कॉल, तो ये दोनों नंबर सेम है, मैच है दोनों नंबर। तो हम भी बड़ा कि हम सोचे कि दूसरा नंबर हो सकता है, लेकिन जब हम डायरी निकाल कर देखे तो नंबर सेम है, 89 का नंबर जो उस समय हम लिखे थे और अभी भी उसी नंबर से कॉल आ रहा है। तो शिक्षा माफिया इस प्रकार से सक्रिय है कि छात्र नेताओं को धमकी दी जा रही है। निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी चिंता में है कि सरकार आयोग क्यों नहीं गंभीरता से इन सब मुद्दों को लेती है। सरकार से कहीं ना कहीं आप सुरक्षा की जो मांग है जो कर रहे हैं। अब निश्चित रूप से हम भी चलते हैं कहीं, तो मान लीजिए कोई धमकी दे रहा है तो कोई घटना भी तो घट सकती है, तो अपने साथियों के साथ हम निकलते हैं कहीं भी। और डर इस बात की है कि हम लड़ रहे हैं तो मेरे बीच में कोई अवरोध पैदा न कर दे, कोई शिक्षा माफिया द्वारा कोई घटना को अंजाम न दीजिए। इसलिए हम आयोग प्रशासन से हम कह सकते हैं कि आप छात्र जो अभ्यर्थी हम लोग की मांग है उसको आप पूरा कीजिए और हम लोग की जो हम जल्द से जल्द फाइल करेंगे केस, तो उसको आप गंभीरता से लीजिए, क्योंकि हम लोग को धमकी लगातार दिया जा रहा है। हमारे साथियों को भी धमकी मिल रहा है, हम विकास जी साथी है उनको भी फोन आया कि आप लोग भी साइड हो जाइए। लगातार मेरे 4-5 साथियों को धमकी मिल रहा है और हमको खासकर ज़्यादा धमकी मिल रहा है। तो सुरक्षा की मांग है आपको? हाँ, निश्चित रूप से सुरक्षा की मांग करते हैं। ये थे बीएसएससी जो छात्र नेता हैं सौरभ, ये सीधे तौर पर कह दिए कि इनको जो धमकी भरा कॉल है वो आ रहा है और ये अपनी सुरक्षा की जो मांग है बिहार सरकार से कर रहे हैं। अभी आपको बता दें कि ये
जदयू से ताल्लुक रखते हैं, सरकार इन्हीं का है। अब ये देखने की बात है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, पर जदयू का नेता और बीएसएससी का जो स्टूडेंट का जो लीडर कहा जाता है सौरभ कुमार का, इनका भी सुरक्षा चाहिए। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बन रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।